अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान मंडी जन्मभूमि ग्रुप के दोस्तों एक दफ़ा फिर आपकी मोहब्बत का बहुत बहुत शुक्रिया। इतना प्यार करते, इतनी मोहब्बत का इजहार करते और आप हमें कहते कि ये जो आपने काम शुरू किया ये समझने कि बहुत बड़ा काम है। आप हमारे लेजेंड्स हमें याद करवा रहे हैं। तो चले जनाब, आपकी मोहब्बत है। लेजेंड से मुझे याद आया, आप यकीन करेंगे ये लफ्ज़ अब लेजेंड जो है ना सुन के मैं जो है ना पक गया हूँ, मेरा कान पक गए हैं। मुझे तो लेजेंड समझ ही नहीं आ रहा कि लेजेंड कहते किसे आप लोग। आप लोगों ने लेजेंड को इतना हल्के में ले लिया, इतना हल्का कर लिया कि अब लेजेंड के नाम से मुझे नफरत हो गई है। जिसको कोई डिस्ट्रिक्ट नहीं जानती, जिसको कोई अपना इलाका नहीं जानता, आपने उसको भी लेजेंड कहना शुरू कर दिया। कमाल हो गए यार आप लोगों के ऊपर यार। मैं यही कहता हूँ कि लेजेंड है कौन? लेजेंड वो होता है जिसको कम से कम पूरा पाकिस्तान तो जाने, जिसको एक सूबा जानता हो, दूसरा सूबा जानता हो, तीसरा सूबा जानता हो, चौथा सूबा जानता हो, फिर उसका रिकॉर्ड्स हो, फिर कोई वो फुटबॉल खेला हो 10-12 साल, उसकी फुटबॉल में कोई कंट्रीब्यूशन हो। ना तो उसको कोई डिस्ट्रिक्ट जानती है, ना तो वो कोई किसी अपने सूबे के अलावा कहीं और खेला होता है, ना कोई उसके इंटरनेशनल मैच है, ना वो डिपार्ट्स में कोई खेला होता है। हर कोई बंदा उसको उठा के जी लेजेंड लेजेंड कहता है। प्लीज मेहरबानी करें, लेजेंड इतना आसान काम नहीं है। लेजेंड की स्टोरी जो मैं आज आपको सुनाने जा रहा हूँ, असल में ये लेजेंड है जिनकी आज मैं आपको स्टोरी बताने जा रहा हूँ। लेजेंड ये है जिस लेजेंड्स के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। क्यों? अब उसके रिकॉर्ड्स चेक करें। अब रिकॉर्ड्स की तरफ मैं आता हूँ कि जिसका मैं आज जिक्र करने जा रहा हूँ। ये सरजमीन जैकबाबाद के दो जबरदस्त सुपरस्टार है। इंटीरियर सिंध में इनसे ज्यादा फुटबॉल कोई नहीं खेला। बल्कि मैं अगर ये कहूँ कि बीच में कराची को भी इंक्लूड कर दूं तो फिर बुरा ना मानिएगा, कराची भी है। कराची भी है। जितना इन दो बंदों ने फुटबॉल खेला है, बलूचिस्तान में हो, केपीके में हो, पंजाब में हो, सिंध में हो, इनको चारों सूबे जानते हैं। फिर अपने डिपार्ट को इन्होंने विक्ट्री स्टैंड पे पहुंचाया। उसके अलावा जिस दूसरे डिपार्ट में थे उसको भी विक्ट्री स्टैंड पे पहुंचाया, और जो तीसरे डिपार्टमेंट में थे उसको भी बड़े अच्छी पोजीशन में लेकर आए हैं। तो आज हम इन्हीं की लेजेंड की कहानी सुनाने जा रहे हैं। चले चल के थोड़ा सा इनके बारे में देखते हैं। जी जनाब, आपने देख लिया, बिल्कुल इनका नाम भी सुना होगा और आप इनको जानते भी होंगे। ये हमारे और प्यारे खुदाबख्श और जुल्फ़िकार शाह साहब है। ये पाकिस्तान के वो दो प्लेयर है जिन्होंने पूरे सूबों में, चारों सूबों में अपने नाम का डंका बजाया। और जितना फुटबॉल इन्होंने खेला है, आज मैं इनके रिकॉर्ड्स के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ। चलिए सबसे पहले जो हम बात करते हैं जुल्फ़िकार शाह साहब की। पता नहीं यार ये कहाँ से पैदा हो गया पाकिस्तान में। ये टैलेंट पाकिस्तान का था ही नहीं। ये टैलेंट पाकिस्तान का बिल्कुल नहीं था। इतना बड़ा प्लेयर जैकबाबाद की सरजमीन पे पैदा हुआ है और जिसने सर्व किया है पाकिस्तान को, अपने सूबे को, अपने डिपार्ट्स को। मैं कहता हूँ कमाल है इस बंदे के ऊपर। इस बंदे की सबसे पहला इसका लेफ्ट फुट, दूसरी इसकी स्पीड, तीसरी इसकी सबसे बड़ी चीज ये है कि ये टीमों की कमरे तोड़ देता था। इसने जिस मोमेंटम में फुटबॉल शुरू करना होता है ना, यानी कि जिस मोमेंटम में इसने स्पीड से फुटबॉल खेलना है, आखिर तक ये स्पीड पे ही खत्म करता है। ये इतना स्पीडी और टैलेंटेड प्लेयर था कि पाकिस्तान में एक जैसे प्लेयर बहुत कम पैदा हुआ है। एक तो छोटा सा कद, फिर छोटे से कद में ऊपर से स्पीड, फिर दिलेरी।
दिलेरी, इस मार नहीं खाता था, मार नहीं खाता लेकिन डरता नहीं था, घुसता था अंदर। इसकी शूट में जो वेरिएशन मैंने देखी है, मैं आपको बयान नहीं कर सकता। मैं जो आपसे बात कर रहा हूं ना, ये जितने वीलॉग बनाए हैं, इसमें से अगर कोई गलती निकली हो ना, तो जी आपकी जूती मेरा सर। मैं वीलॉग ही अपना डिलीट कर दूंगा। गलती से मुराद कोई स्टैट्स की नहीं, जिन प्लेयरों के बारे में बात कर रहा हूं बहू, मैं कहता हूं इस प्लेयर की क्वालिटी आपको अगर मैं बताऊं तो आप परेशान हो जाएंगे। इस बंदे ने बड़ी बड़ी टीमों की कमरें तोड़ दी। ये बंदा पता नहीं लेफ्ट फुट से लेके जाता था, कब इसने ड्रिबल करना है, कब इसने डॉज देना है, कब इसने शूट मारनी है, पता ही नहीं। कब इसने अपनी टीम को प्लेंटी दिलवा देनी है, कब इसने बॉल को लेके घुस जाना है, कुछ इसका नहीं पता था। खुदा ने लेफ्ट पांव दिया हुआ था जैसे मैराडोना का पांव था, सेम जस्ट लाइक अ मैराडोना। मगर इसमें थोड़ी सी क्वालिटी इसलिए अच्छी थी कि ये टेक्निकल बड़ा अच्छा था। इसमें टेक्निकली इतनी क्वालिटी थी कि मैं आपको बयान नहीं कर सकता। मैंने इसको इतनी दफा खेलते हुए देखा, खुद भी इसके साथ खेला हूं, और खुद जब इसके खिलाफ खेलता था तो मैं परेशान होता था कि यार ये बंदा क्या चीज है। एक तो उसकी बॉडी डाच, हालांकि बॉडी डाच जो फुटबॉल में होते नहीं, हॉकी में होते, लेकिन इसकी बॉडी में इतनी मतलब वो चेंजिंग थी, हरारत थी, ये यूं दिखा के यूं निकल जाता था। और जिस मोमेंटम में इसने फुटबॉल शुरू करना है उसी मोमेंटम में खत्म कर। ये इतना बड़ा प्लेयर था, पता नहीं ये पाकिस्तान में कैसे पैदा हो गया। बहरहाल ये भी एक खुशनसीबी है कि हम पाकिस्तानी ने इनको यूज किया, इन दोनों को यूज किया। अगर हम इनको यूज ना करते तो हो सकता है ये पाकिस्तान में ये टैलेंट नजर ना आता। जुल्फिकार शाह साहब के बारे में आपको दो तीन चीजें बयान करते जाऊं। मेरा बहुत फेवरेट खिलाड़ी है, मैं आज आपको अपना राज बता रहा हूँ। मैं फुटबॉल के मैचेस नहीं देखता था, बिल्कुल नहीं देखता था, लेकिन जब इसका मैच होता था तो मैं देखने जाता था, चाहे मुझे जितनी मर्जी दूर जाना पड़े। कोयटा में इनके मैचेस होते थे तो हम भी गए थे कोयटा, तो हम मैं स्पेशली इसका मैच देखता, दूर जाके इसका मैच देख रहा होता। जो ये कारनामे करता था ना, वो मैं आपको बयान नहीं कर सकता। इसने मेरे सामने एक दफा शूट मारी है लेफ्ट पांव से केपीटी के खिलाफ, और बॉल यूं यूं करते गया, यूं यूं करके ऊपर नीचे करते होते हुए नेट में घुसा। इसकी पांव में इतना थ्रिल था, इतना थ्रिल था, इसको खुद नहीं पता था कि ये क्या काम करने जा रहा होता है। एक तो स्पीड इसकी इतनी जबरदस्त थी कि बॉल को कब अंदर ले आता, कब बाहर ले जाता, और इस तरीके से बॉल को ये बाहर लेके जाता कि 100% डिफेंडर यकीन कर रहा था ये अंदर लेके आएगा, लेकिन इसको यूं साइड पे करता, साइड करके जाके आराम से क्रॉस मार के देता। अब इसकी कैरियर का आगाज करते तो इसकी कैरियर पहले जो इसने शुरू किया है, जैकबाबाद से फुटबॉल शुरू किया है। जैकबाबाद के बाद ये मेरे ख्याल से सिंध गवर्नमेंट प्रेस में खेला। सिंध गवर्नमेंट प्रेस के बाद ये अलाइड बैंक में आया, 96 में ये अलाइड बैंक में आया था, 96 या 97 का। क्योंकि जो उसका पहला मैच था ना मिंटो पार्क में, प्रैक्टिस मैच, वो उसका हमारे साथ था, और इसने टेंड कराई होनी थी। एक बने गले में कुछ पहना हुआ था, हमने कहा पता नहीं कौन सा प्लेयर है ये आया, इसने उस गर्मी में हम लोगों को चने चबा दिए। पूरी टीम हम काजी के पीछे थी, ये इसने भाई काजी कुजी छोड़, इसने तो बता दिया कि भाई जी मैं आ गया हूँ, मैं आ गया हूँ बस, पंजाब में मैं आ गया हूँ बस। इसने हमें वो खड़ा कर देता था, इतनी इसमें स्पीड थी, इस किस्म का ये बॉल लेके जाता था कि मैं क्या बताऊं आपको। ऐसे प्लेयर सदियों में पैदा होते, सदियों में, सदियों में। एक मैच का मैं और आपको हवाल बताने जा रहा हूँ कि हमारा रेलवे की तरफ से जब मैं खेलता था तो इनके साथ मैच आ गया, और मुझे उस वक्त चौधरी असगर साहब, कप्तान रशीद और सब ये लोग जो है ना अपना प्लान कर रहे थे, तो कई इन्होंने मुझे आवाज लगाई कि जी आप जी जुल्फिकार शाह को पकड़ेंगे। तो मैंने उस वक्त जो है ना, यकीन करें ये मैं हकीकत बता रहा हूँ, मैं कभी फुटबॉल में डरा नहीं, कभी नहीं डरा। मैंने उसे साफ इनकार कर दिया, नहीं सर मैं नहीं पढ़ सकता, मैं नहीं पढ़ा।
क्योंकि मुझे अपनी इज्जत बड़ी प्यारी थी, बड़ी प्यारी थी। मैं हकीकत बता रहा हूँ, मैं इसको देख के घबराता था। ये मैं आज आपको बता रहा हूँ, हालांकि मैं डरा कभी किसी से नहीं, लेकिन उसको देख के डरता था मैं कि इसने क्या कर जाना होता था, हमें समझ से बाहर है। इसकी बॉडी में मैं कहता हूँ उस तरीके की रवानी होती थी कि ये पता नहीं कि ये क्या कर जाए कि हम जैसा 6 फुट बंदा देखते रह जाए, देखते रह जाए। इसने बड़ी बड़ी टीमों की कमरें तोड़ी है, बड़ी बड़ी टीमों की। ये जो अलाइड बैंक 3 दफा चैंपियनशिप जीती है, उसमें इसका बड़ा करीबी किरदार है, बड़ा करीबी किरदार है। 3 दफा चैंपियनशिप जीती है और 2 दफा ये जो है हारी है। इस पांचों में इसका बड़ा करीबी हाथ है, या 5 में तो 4 में तो उसका बड़ा करीबी हाथ है, इतना तो मुझे पता है। 99 की चैंपियनशिप जो रेलवे स्टेडियम में हो रही थी, इसने तो पूरी टीम को आगे लगाया होता था, पूरी टीमों को आगे करता। लोग काजी को देखते थे, गौहर को देखते थे, हारून यूसुफ को देखते थे, ये अपना काम कर जाता था, कर जाता था। उसके बाद लेजेंड की जो मैं डेफिनेशन बता रहा हूँ, जरा देख ले। ये सिंध गवर्नमेंट प्रेस में आया, सिंध गवर्नमेंट प्रेस का मोराल बढ़ा। ये अलाइड बैंक में आया, इसने 3 टाइटल अलाइड बैंक को विन करवाए। उसके बाद ये वापडा में आता है। ये बहुत बेहतरीन डिसीजन था, बहुत बेहतरीन डिसीजन, और ये डिसीजन जिसका था उसके बारे में भी मैं आपको बयान करूंगा। जब ये आता है वापडा में, तो वापडा मेरे ख्याल से, अगर मैं गलत नहीं हो रहा, तो 4 से 5 दफा विक्ट्री स्टैंड जीती है प्रीमियर लीग। 4 से 5 दफा प्रीमियरशिप जीती है, जिसमें इसके बड़े गोल भी थे, और गोल के अलावा इसने अपनी टीम को हमेशा विनर ही बनाया, विनर ही बनाया। इसका कैरियर भी अगर आप देखे जाए तो अभी भी फुटबॉल खेल रहा है, अभी भी फुटबॉल खेल रहा है। 96 से शुरू हो जाए तो 2012-13 तक तो ये खेला है। कितना अरसा बनता है? कम से कम 20 साल बनते, 20 साल नहीं तो 18 साल कहीं नहीं गए। आप मुझे बताएं, एक बंदे का 18 साल का कैरियर, 18 साल का कैरियर, और उसने किस तरीके से अपने आप को मैनेज किया। ना उसने मार खाई है, ना वो अनफिट रहा है। हाँ, छोटा मोटा अनफिट हो तो मुझे उसके बारे में नहीं पता, लेकिन इतना लंबा कैरियर तभी बंदे का होता है, इतना लंबा तभी खेलता है जब वो अनफिट ना हो। ये अनफिट नहीं हुआ। उसके बाद इसके इंटरनेशनल कैरियर पे आते हैं, पाकिस्तान टीम में आया। पाकिस्तान टीम में भी इसने बड़े ही झंडे गाड़े हैं। उसके बाद ये अपने डिपार्ट की तरफ से भी बाहर के मुल्क में भी गया है, मलेशिया भी गया है, और भी ऐसी जगह पे गया है। काफी जगह ये अपना इंटरनेशनल उसने टूर किए हैं। अब आप देखें कि लेजेंड होता कौन है। लेजेंड ये है, होता है कौन, ये लेजेंड है जिसको सिंध भी जानती है, जिसको पंजाब भी जानता है, जिसको केपीके भी जानता है, जिसको बलोचिस्तान भी जानता है। आप कहीं भी चले जाए, इसकी फैन फॉलोइंग इतनी है कि आप सोच नहीं सकते। सबसे बड़ी बात तो इसका फैन मैं हूं, मैं इसका बहुत बड़ा फैन हूं, बहुत बड़ा मद्दा हूं इसका, लेकिन मैं कभी बताया नहीं, बताया नहीं। चुपके से मैं इसका मैच देख रहा होता था, मुझे पता है इसने क्या काम करना है, क्या काम, मजेदार काम करता था, मजेदार। और एक दफा इसने बॉल को काटा है, और इस तरीके से स्पीड से मूवमेंट के साथ काटा है कि प्लेंटी एरिया पे इसको मारा है, इसने वहां पे गिरा है, और गिर के जो है फ्रंट रोल मारी है ना, फ्रंट रोल मार के उठा है, और आवाज लगाई है, प्लेंटी प्लेंटी मतलब नहीं दी गई। लेकिन इसने कोई चीखें नहीं मारी, दोबारा दोबारा इसने वही काम किया और प्लेंटी अपनी टीम को दिलाई है। जब काजी साहब चले गए थे, काजी साहब का वफात हो गई थी, तो टीम का जो सबसे मेन सहारा था ना, वो जुल्फिकार शाह था, खुदा बख्श था। ये लोग बहुत इनके सहारे थे, इनकी बैकबोन थे, बैकबोन। अब जुल्फिकार शाह साहब की जो ये बात मैंने बताई है, थोड़ा सा मैं इसके एक चीज जो मैं इस वीलॉग के जरिए बताने जा रहा हूँ। हालिया दिनों में मैंने देखा है कि 2 दिन की वीडियो वायरल हुई है, और उस वीडियो से हमें जो है ना बहुत जो है दिल आजारी हुई है, मुझे भी हुई है, औरों की भी हुई है।
क्योंकि इसको ये नहीं पता कि तुम्हारा स्टारडम क्या है। आपको नहीं पता कि आपकी फैन फॉलोइंग कितनी है। आपने जितना अरसा फुटबॉल खेला है, आपने इतने अपने चाहने वाले बनाए हैं, आपको नहीं पता। लेकिन आपकी जो 4-5 वीडियो हालिया दिनों में अपना आई है, इससे बहुत लोग डिसहार्ट हुए। और मैं भी हुआ। मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ। क्यों? क्योंकि यार अब आप उस मराइल में दाखिल हो गए हैं कि जहां आपने अपनी जिंदगी को एक अच्छे स्पोर्ट्समैन के जरिए, एक अच्छा पढ़ा लिखा, प्यार मोहब्बत वाला और समझने वाला। हम लोग कहाँ से मार खाते? हम लोग इसलिए मार खाते कि हम लोगों को पता ही नहीं होता कि हम लोग क्या चीज है। आपको वाकई में नहीं पता कि आप क्या चीज है। ये मैं आज आपको बता रहा हूँ, आपको नहीं पता। अगर आपको पता लग जाए कि आप क्या चीज है, कि लोग आपके पीछे दुनिया फिरे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम लोग मार इसलिए खाते हैं कि हमें पता ही नहीं होता कि हम क्या काम कर रहे हैं। हम डांस भी कर रहे होते हैं, नाच नाच भी रहे होते हैं, हम लोग इर्द गिर्द घूम भी रहे होते हैं, लेकिन ये नहीं पता कि लोगों को आपके पीछे घूमना चाहिए। अब इस उम्र में आप आ गए हैं जहां आपका बच्चा भी माशाल्लाह से आपसे भी बड़ा लगता है, और आप तो फिर भी स्मार्ट है, 45 साल से ज्यादा आपकी उम्र हो गई होगी। तो अब आपकी जिंदगी में ठहराव आना चाहिए। आप जरा थोड़े से मिच्योर हो जाए, थोड़े से मिच्योर हो जाए। आप स्पोर्ट्स अफसर है वापडा के, जो हैदराबाद इसके भी है। आपकी तबीयत में ये चीजें आनी चाहिए। देखिए, माजरत के साथ ये मैं वीलॉग के जरिए आपको पैगाम दे रहा हूँ। वैसे तो मुझे पैगाम नहीं ना देना चाहिए, लेकिन मैं हर्ट हुआ। मैं आपका फैन हूँ। मैं आपका फैन हूँ। इलेक्शन आएंगे, आते भी रहेंगे, इससे हमें गर्ज कोई नहीं। हमें सिर्फ गर्ज ये है कि जिसने आपने जिस तरीके से मेहनत करके अपना नाम बनाया ना, ये बहुत कम बंदों के हिस्से में इतनी इज्जत आती है जो अल्लाह ताला ने दी है। अल्लाह ताला ने अपने पीर और मुर्शिद के सदके, आपके पीर और मुर्शिद के सदके, आपको वो मकाम हासिल करवाया है जो शायद आप सोच नहीं सकते। लेकिन उसको आप इस तरीके से जाया ना करें। आप किसी भी कंट्रोवर्शियल का शिकार ना बने। आप एक फुटबॉल पर्सनैलिटी है। फुटबॉल पर्सनैलिटी नॉर्मल होता है, ना वो इधर का होता है ना वो उधर का होता है। उसकी बस एक अपनी फैन फॉलोइंग होती है। बस ये था मेरा काम आपको बताना। अल्लाह, वैसे आपको जो है ना, आप खुद भी अंडरस्टैंड करते हैं, मेरे फेवरेट प्लेयरों में से आप हैं। मैं आपको बहुत लाइक करता हूँ। हालांकि किसी भी एंगल से आपकी मेरी चीजें कुछ भी नहीं मिलती। बंदा वही पसंद करता है ना कि किसी में कोई चीज हो। लेकिन आपको हम लोग क्यों पसंद करते हैं कि आपने फुटबॉल में ऐसी ऐसी काम कर जाते थे कि हम लोग देखते थे। स्टॉपर देखते रहता था कि यार ये बंदा डॉज मारेगा, ये बंदा ड्रिबल करेगा, ये बंदा बाहर जाएगा, ये बंदा अंदर जाएगा, या ये बंदा शूट कर देगा। और आपकी शूट इतनी खतरनाक शूट होती थी कि वो रिबाउंड आता था। रिबाउंड, कीपर को समझ ही नहीं आनी कि ये आपने कहां किस एंगल से शूट मारनी है और कहां बॉल जाना है। बॉल जाएगा, कीपर नहीं पकड़ सकता, ना उसको बाहर निकाल सकता, ना कुछ। वो रिबाउंड ही देता था। और रिबाउंड पे गोशे ने भी गोल किया, खुदा बख्श ने भी गोल किया आपके रिबाउंड पे। अगर नहीं यकीन इस चीज का, तो आप अच्छे तरीके से गवाए, अच्छे तरीके से गवाए। एक मैच में आपने, मेरे ख्याल से ये बन्नू में मैच हुआ था, वहां पे जो आपने काम किया वो तो मेरी आंखों से भूलता ही नहीं। किस तरीके से आपने एक डिफेंडर के ऊपर से बॉल उठाया, और उठा के जो दूसरा डिफेंडर है उसके ऊपर से भी बॉल उठा लिया आपने। यार ये क्या काम किया आपने? ये कौन फॉरवर्ड करता है? यूं उठाया बॉल आपने, दूसरे भी उठा लिया। यार कभी सोचे कि आप क्या हो, क्या हो। तो खैर, ये है हमारे जुल्फिकार शाह साहब, पाकिस्तान के लेजेंड, जिसका इंटरनेशनल कैरियर भी है, जिसका डोमेस्टिक कैरियर भी है, जिसने अपनी वापडा की टीम को, अगर मैं गलत नहीं हो रहा, 4 से 5 दफा विक्ट्री स्टैंड पे पहुंचाया है। और साबका जो आपका डिपार्ट है अलाइड बैंक, 3 दफा आपने उसको चैंपियनशिप भी जितवाई है। तो टोटल बनती है 7 से 8। और आपका फुटबॉल का कैरियर, अगर मैं गलत नहीं हो रहा, तो 10-15 साल पे तो मुश्तमिल है। लाए जी, ऐसा कैरियर। मेरा चैलेंज है, मेरा चैलेंज है पूरे कराची को, पूरे सिंध को, कि जैसा प्लेयर लेकर आ जाए। आपको नहीं मिलेगा, आपको नहीं मिलेगा।
क्योंकि लेजेंड्स का रिकॉर्ड बोलता है, लेजेंड खुद नहीं बोलता, लेजेंड्स का रिकॉर्ड बोलता है। हम लोगों ने लेजेंड्स लफ्ज इतना आसान कर दिया है, इतना आसान कर दिया है कि हर बंदा लेजेंड है, उसको अपनी डिस्ट्रिक्ट नहीं जानती होती, लेजेंड है भाई, लेजेंड है। बहरहाल ये था जुल्फ़िकार शाह साहब के बारे में छोटा सा वीलॉग। इसके बाद जो सेकंड पार्ट होगा वो खुदा बख्श के बारे में जिक्र करेंगे। खुदा बख्श अपनी नवीयत का एक बेहतरीन प्लेयर था। वो जुल्फ़िकार शाह से बिल्कुल अलग था। गो कि ये दोनों इकट्ठे रहे हैं, सारी जिंदगी इन्होंने इकट्ठे फुटबॉल खेला है, इकट्ठे डिपार्ट में भी गए हैं, तीनों डिपार्टों में ये इकट्ठे गए हैं, मगर दोनों की तबीयत में बड़ा जमीन आसमान का फर्क है। उसकी रीजन ये है कि वो फॉरवर्ड लाइन का प्लेयर था, ये मिडफील्ड का प्लेयर था, और इसको बॉल देना बड़ा अच्छा आता था, उसको गोल में बॉल फेंकना बड़ा अच्छा आता था। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट पार्ट में हम खुदा बख्श के बारे में जरूर जिक्र करेंगे। कोई भी गलती कोताही हो जुल्फ़िकार शाह साहब, मैं माजूर चाहता हूँ। मैं भाई भी हूँ आपका, छोटा हूँ बड़ा मुझे ये नहीं पता, लेकिन जो सच बात थी वो मैंने आपको बता दी। और जहां तक रही आपकी प्लेयरी के बारे में, तो मेरे ख्याल से जो जिस एरा में आप लोग आए हैं, काजी खेल रहा था, हारून यूसुफ खेल रहा था, गोशा खेल रहा था, शराफत चन्नू खेल रहा था, इतने पा, पा, बशीर खेल रहा था, आर्मी के इतने बड़े बड़े प्लेयर थे, कर्नल नुमान साहब खेले थे, मतलब इससे से बड़े बड़े प्लेयर खेल रहे थे। और आप उस दौर में आए, आपने हर अच्छे प्लेयर के साथ फुटबॉल खेला है, और काफी देर तक आप फुटबॉल खेलते रहे हैं। आपने हर दौर देखा है, 90s का भी दौर देख लिया, सन 2000 का भी दौर देख लिया, प्रीमियरशिप में अपना शिप का भी अपना दौर देखा है। तो आप वाकई में लेजेंड हो, तजुर्बेकार है, आपके एक्सपीरियंस से हम लोगों को सीखना चाहिए। आप हर किसी को बता सकते हो कि जी पहले फुटबॉल ये था, 2000 में ये हुआ, प्रीमियरशिप में ये फुटबॉल हुआ, ये आपको तजुर्बा है। ठीक, अल्लाह मेरा और आपका हामी नासिर हो। कोई भी चीज़ अगर लगी बुरी तो मैं माफ़ी चाहता हूँ। मेरा ये नंबर आ रहा है, नंबर पे मुझे कॉल करके कोई भी हो व्हाट्सएप के ज़रिए पैगाम दे दिया करे। इंशाल्लाह मैं और भी लेजेंड्स के बारे में मैं बताऊंगा। अगला पार्ट का सर जी वेट करे, इंशाल्लाह बहुत जल्दी हम खुदा बख्श के बारे में आपको ज़रूर बताएंगे। थैंक यू वेरी मच, खुश रहे, आबाद रहे।